एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मुंबई की धारावी कोरोना की चपेट में आती दिखाई दे रही है। वहां 2 दिनों पहले हुई एक मौत के बाद अब 2 और नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। अब तक धारावी में कोरोना के 5 मरीज मिल चुके हैं। बेहद घनी झुग्गी बस्ती होने की वजह से वहां बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। और एक बड़ी खबर कोरोना से जुड़े इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। पिछले 24 घंटे के भीतर ही यहां कोरोना के 16 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ही अब कुल मिलाकर 128 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने निकल कर आ चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि इंदौर के पिछले दिनों जिस टाटपट्टी बाकला इलाके में हमला किया गया था डॉक्टर्स पर, सुरक्षा बल पर, उस इलाके में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10 है। ये जो नया आंकड़ा 16 का निकल कर आया है, इसमें 10 लोग इसी खास इलाके से सामने निकल कर आए। लेकिन अब 11 मौतें भी मध्य प्रदेश में इस कोरोना की वजह से हो चुकी है। और ये एक बेहद अहम खबर इस वक्त की, ऐसे में जबकि कोरोना के पीड़ितों की तादाद लगातार बढ़ते जा रही है, मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलकर आया ये बेहद अहम और चौंकाने वाला भी आंकड़ा। इंदौर में पिछले 24 घंटे के भीतर 16 कोरोना के नए मामले सामने निकल कर आए हैं। उस इलाके से जहां पर डॉक्टर्स पर हमला हुआ था, 10 नए मरीज कोरोना के। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस वालों ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को सड़क पर ही योग करने की सजा दी। सड़क पर घूम रहे लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस ने सभी से योग करवाया। साथ ही उन सबको हिदायत दी गई कि वो दोबारा इस तरह से सड़कों पर नहीं निकले। यही नहीं, वहां पीएम मोदी की आज रात 9 बजे 9 मिनट तक दिए, मोमबत्ती और मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाने की अपील के बाद लोगों को मोमबत्तियां बांटी गई। पंजाब के मोगा में कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बीच पुलिस वालों ने एक गर्भवती महिला की जान बचा ली। पुलिस के मुताबिक गर्भवती महिला को उसका परिवार पहले सरकारी अस्पताल ले गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, पर वहां भी कर्मचारी नहीं मिले। ऐसे में महिला के पति की परेशानी देखकर 2 पुलिस वालों ने 2 महिलाओं को बुलाया, जिन्होंने सड़क पर ही बच्चे की जन्म करवाने में मदद की। पुलिस वालों की मदद से महिला और बच्चे दोनों की जान बच गई। जो इनका एक्ट है बिक्कर सिंह और सुखजिंदर सिंह कांस्टेबल का, ये बहुत बड़ा ह्यूमन एक्ट है और इसको बहुत अप्रिशिएट किया। डीजीपी पंजाब श्री दिनकर गुप्ता जी ने सुबह मेरे को खुद फ़ोन करके अप्रिशिएट किया मोगा पुलिस को, और इनको भी हम जो है अवार्ड, सूटेबल अवार्ड जो है वो देंगे, जिसके लिए मैं अपनी रिकमेंडेशंस 1-2 दिन में डीजीपी साहब पंजाब को भेजना है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बच्चे भी बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एसएसपी के ऑफिस में शहर के कुछ छोटे बच्चे अपनी अपनी गुल्लक लेकर पहुंचे। अपना पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। इन छोटे बच्चों ने भी अपनी गुल्लक एसएसपी उधमपुर को सौंपी। एसएसपी उधमपुर ने इसके लिए बच्चों का धन्यवाद किया। 3 से 4 बच्चों ने अपने फैमिलीज़ के थ्रू हमें कांटेक्ट किया और ये कहा कि हम पीएम केयर्स रिलीफ फंड में कुछ पैसे देना चाहते हैं। तो उनसे बात होने पर ये पता चला कि उनका जो पिगी बैंक है, उसमें जो उन्होंने कुछ छोटे मोटे अपने खरीदारी के लिए जो उनको कुछ मिला हुआ था, उसका जो पैसा है वो डोनेट करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये एक लाखों लोगों के लिए प्रेरणा की बात है कि छोटे बच्चे आगे आकर के अपना पिगी बैंक या ज़रूरत का जो सामान है उसको पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर रहे हैं। तो इस मुश्किल की घड़ी में लोगों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है। जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने लोगों से अपील की है कि लोग फेक मैसेज और जानकारी को शेयर ना करके भी कोरोना वायरस के लिए लड़ी जा रही इस बड़ी लड़ाई को जीतने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। शिल्पा का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन के इस माहौल में लोग सोशल मीडिया का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में उन तक पहुंचने वाली गलत जानकारियां उनको गुमराह ज्यादा करती हैं, जिसकी वजह से इस लड़ाई को जीतने में ज्यादा वक्त और साधन दोनों ही लग सकते हैं। Okay, this is a difficult time and people are vulnerable, but there are some people that are bent on spreading false rumors. So please do not believe all the forwards and videos jeopardizing your health and safety.
only listen to the instructions given by government officials like the NCDC, the National Center of Disease Control, WHO, and real doctors. Please don't keep forwarding these messages. Break the chain of the virus and the ignorance and misinformation. Stay home, stay safe. पीएम मोदी ने अपील की है कि देश के लोग आज रात 9 बजे 9 मिनट तक अपने घर की लाइटें बंद करें, बालकनी में, घरों के दरवाजों पर मोबाइल की लाइट या फिर दिए जलाएं। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा है कि पीएम की इस अपील से बिजली सप्लाई करने वाला नेशनल पावर ग्रिड खतरे में आ जाएगा। वायरल मैसेज में यह भी कहा गया है कि लोगों के घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खराब हो सकते हैं। क्या है इस दावे की सच्चाई? अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। घर की सभी लाइटें बंद करके मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। प्रधानमंत्री मोदी की इस बयान पर सोशल मीडिया वेबसाइटों पर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी प्रधानमंत्री की इस अपील पर सवाल उठाए हैं। शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा है कि बिजली की मांग में अभूतपूर्व कमी और अचानक मांग बढ़ने से रविवार रात 9 बजे पावर ग्रिड फेल हो सकता है। एक और चीज जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। शशि थरूर के अलावा कई और लोगों ने भी ट्विटर पर पीएम मोदी की इस अपील पर सवाल उठाए हैं। मोदी की रविवार को लाइट बंद करने की अपील का धन्यवाद। जरूरत से ज्यादा बिजली की कमी और मांग से ग्रिड फेल होने का खतरा है। इसी तरह के व्हाट्सएप ऐप पर भी एक मैसेज वायरल किया जा रहा है। ये शायद आपके पास भी आया हो। इस मैसेज में लिखा है कि मैं सलाह देता हूं कि आप 9 बजे से 15 मिनट पहले अपने घर का मेन स्विच बंद कर दें, क्योंकि लाइट बंद होने पर वोल्टेज बढ़ जाएंगे। इससे आपके घर में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाएंगे। ब्लैकआउट के बाद स्विच ऑन करने के लिए 15 मिनट तक इंतजार करें, क्योंकि वोल्टेज में आने वाले बदलावों से पावर टरबाइन स्टेबलाइज होने में समय लगेगा। इन दिनों लॉकडाउन के चलते उद्योगों में भी बिजली आपूर्ति बंद है। पावर ग्रिड पर सिर्फ घरेलू लोड ही है। इससे नेशनल पावर ग्रिड फेल होने का खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश से 9 मिनट तक लाइट बंद करने की अपील की है, तब से इस तरह के वायरल मैसेज की बाढ़ आ गई है। लेकिन इन पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या 9 मिनट लाइट बंद करने से पावर ग्रिड फेल हो जाएगा? क्या लाइट बंद करने से पावर ग्रिड पर अचानक लोड कम होगा और बढ़ेगा? क्या लाइट बंद करने से वोल्टेज इतने घटेंगे और बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाएगा? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पावर ग्रिड क्या है। पावर ग्रिड बिजली उत्पादन केंद्रों से शहरों तक बिजली पहुंचाता है। पावर ग्रिड से ही उद्योगों और घरों को बिजली पहुंचाई जाती है। सवाल ये कि अब से पहले भी देश और विदेशों में अर्थ आवर के दौरान 1 घंटा खास इमारतों और देश के ज्यादातर हिस्सों की लाइट बंद होती रही है, लेकिन ग्रिड फेल होने की खबर कभी नहीं आई। तो अब ऐसा क्या हो गया कि ग्रिड फेल होने का खतरा है? दरअसल ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि एक साथ लाइट बंद होने से पावर ग्रिड पर अचानक लोड शेडिंग का खतरा बढ़ जाएगा। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे से फोन पर हमने बात की। मुख्य बात यह है कि अगर एक साथ लोड क्रैश होता है तो सिस्टम में वोल्टेज सर्ज होता है। वोल्टेज सर्ज होने का मतलब वोल्टेज एकदम से हाई होगा जी, और वोल्टेज हाई होगा तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, उससे ग्रिड डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन अब जो निर्देश आ गए हैं उसके हिसाब से कई तकनीकी कदम भी उठाए जा रहे हैं जी। जैसे रिएक्टर को चालू रखा जाएगा, कैपेसिटर बैंक को बंद किया जाएगा, जो थर्मल पावर स्टेशन हैं उनको मिनिमम लोड पर चलाया जाएगा जी। जो हाइडल पावर स्टेशन मस्ट रन है उनको बंद करके रखा जाएगा। हाइडल पावर स्टेशन को फ्री गवर्निंग मोड पर लिया जाएगा। यह सब तकनीकी बातें हैं और इनका सबका उद्देश्य केवल एक है कि एक साथ ग्रिड पर जर्क न आने पाए। पावर ग्रिड पर लाइट बंद करने से अचानक लोड बढ़ सकता है, लेकिन बिजली विभाग ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। POSOCO यानी पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नेशनल पावर ग्रिड चलाता है। POSOCO ही बिजली का नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर है। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर होते हुए बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है। 2 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक दिन में सबसे ज्यादा बिजली की खपत 1,26,000 मेगावाट है। लाइट बंद होने से 90,000 मेगावाट बिजली की मांग कम हो सकती है। लॉकडाउन में आम दिनों के मुकाबले 43,000 मेगावाट कम बिजली की मांग पहले ही कम है, यानी पावर ग्रिड पहले ही कम लोड के लिए तैयार है। इसे ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे के एक उदाहरण से समझिए। जैसे मैं उदाहरण देख के उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने यह निर्णय लिया है जी कि 3,000 मेगावाट का लोड उत्तर प्रदेश में कम होगा, तो एक साथ 3,000 मेगावाट का लोड कम ना हो तो उत्तर प्रदेश रात को 8 बजे से ही लोड शेडिंग शुरू कर देगा, बिल्कुल फेज्ड मैनर में। तो जब रात को 8 बजे से फेज्ड मैनर में लोड शेडिंग होगी तो रात को 9 बजे एकदम से 3,000 मेगावाट का क्रैश नहीं होगा। तो अगर एकदम से टोटल लोड क्रैश नहीं होता तो ग्रिड मैनेजेबल है, उसको मैनेज किया जा सकता है। और यह 9 मिनट की चुनौती यह इंजीनियर्स ने, कर्मचारियों ने स्वीकार किया है। हम लोग काम पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने घरों में सिर्फ लाइट बंद करने की अपील की है। इसके अलावा घरों में रखे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी काम करते रहेंगे। सिर्फ 9 मिनट तक घर की लाइटें बंद रहेंगी। इस बीच घरों में रखे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान चलते रहेंगे। ग्रिड लोड कम होने पर अपने आप उसे संभाल लेगा। ग्रिड उसी तरह काम करेगा जिस तरह रोज रात को घरों की लाइट बंद होने पर करता है। वायरल मैसेज के दावे के मुताबिक इससे घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब नहीं होंगे। Honorable Prime Minister had appealed to the people to voluntarily switch off their lights between 9 p.m. to 9:09 p.m. tomorrow to mark solidarity. Some apprehensions have been expressed that this may cause instability in the electricity grid and fluctuations in voltage may also harm electrical appliances. These apprehensions are misplaced. A detailed press release has already been issued in this regard. बिजली विभाग से जुड़ी सभी एजेंसियों ने 5 मार्च के लिए तैयारी पूरी कर ली है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन वायरल मैसेज का ये दावा कि 9 मिनट लाइट बंद करने से ग्रिड फेल हो जाएगा, इसे खुद बिजली विभाग के आला अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित हुई। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए पुलिस वाले अलग अलग इलाकों में जाकर गाने गा रहे हैं। दक्षिण कोलकाता के रविंद्र सरोवर इलाके में पुलिस के जवान पहुंचे, वहां गाने गाकर लोगों का मनोरंजन किया। इसी तरह बैरकपुर में भी पुलिस ने कई इलाकों में गाने गाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। लोगों ने भी पुलिस की इस पहल का स्वागत किया, उनका साथ दिया। दूरे दूरे थाको, शोरे शोरे थाको, हाथ धुए राखो, मास्क पहने थाको, अजोथा तुमको छोड़ियो ना। कोरोना कोरोना डरो ना, कोरोना के बढ़ते देखो ना। गुजरात के राजकोट में पिछले 5 दिनों में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। जिले में नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल की वजह से कोरोना वायरस पर काबू में किया जा सका है। शहर के अस्पतालों में अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, जबकि सैनिटाइजेशन और नियमों का पालन भी सख्ती से हो रहा है। इस बीच कोरोना के कुछ मरीज ठीक होकर भी लौटे हैं। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक कार्यक्रम के तहत शहर को सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया। सुरजेवाला ने खुद ट्रैक्टर चलाकर सैनिटाइजर मशीन को शहर में इस्तेमाल के लिए भेजा। हालांकि इस बीच वहां काफी भीड़ भी देखी गई, जिसके बाद हरियाणा सरकार के विज्ञापन विभाग के चेयरमैन रॉकी मित्तल ने सुरजेवाला के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। हमने पूरे हरियाणा वासियों को एकता का परिचय देना चाहिए, घरों में रहना चाहिए और लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो गलती जमातियों ने की थी, वही गलती आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की। और इसके खिलाफ मैंने जो हमारे कोरोना के नोडल अधिकारी हैं हरदीप दून जी, और जो हमारे एसपी साहब हैं शशांक कुमार सावन और सुजान सिंह, जो हमारे कैथल के डीसी हैं, उपायुक्त हैं, उनको मैंने लिखित में शिकायत दी है ताकि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसदों से बातचीत कर रहे हैं और आज जो पीएम मोदी ने अपील की है 9 बजे 9 मिनट तक दिए जलाने की, उसी को लेकर के बातचीत भी हो रही है। कोरोना को लेकर के भी ही बातचीत हो रही है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और खुद कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब हुए थे। उन्होंने कहा था कि लोगों को सख्ती से पालन करना है लॉकडाउन का और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सभी विधायकों को, इसके अलावा एमपीज को निर्देश दिए हैं कि वो अपने इलाके की जिम्मेदारी लें। कल हमने देखा उन्होंने सभी इलाकों की डीएम पर सख्ती दिखाई और कहा कि अगर कोई भी कोरोना वायरस के मामले में अगर कोई कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर पर जाती है और जिस इलाके से ज़्यादा कंप्लेन आएगी कि वहां पर खाना नहीं मिल रहा है तो उस इलाके को डीएम को तलब किया जाएगा। और अब ये सीधी तस्वीरें जहां पर बीजेपी सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है लोगों से कि जो प्रकाश की बात पीएम मोदी ने कही है, आज रात 9 बजे 9 मिनट तक घरों से बाहर निकलकर दिए जलाएं या फिर मोमबत्ती जलाएं। टॉर्च का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन भीड़ ना इकट्ठा हो। और इसी को लेकर के और जो तमाम तैयारियां यूपी में हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर यूपी में की अगर हम बात करें तो नोएडा हॉटस्पॉट है, यहाँ पर ज़्यादा मामले कोरोना के बढ़े हैं। इसके अलावा यूपी के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तेज़ी से मामले बढ़े हैं। इसी को लेकर के योगी सख्ती दिखा रहे हैं, लगातार विधायकों के संपर्क में हैं और अभी वो बीजेपी सांसदों से बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत उनकी हो रही है, क्या उन्होंने सांसदों को निर्देश दिए हैं, उनकी भी राय ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी, ये कुछ देर में हम आपको बताएंगे भी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो लगातार पीएम मोदी की तरफ से अपील की गई है। योगी आदित्यनाथ ने भी बार बार कहा था, हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं और इसी का नमूना है देखिए कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगातार संपर्क में है सांसदों के। जोधपुर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बीच अपनी ड्यूटी निभा रहे एक सरकारी कर्मचारी से मारपीट और बदसलूकी की घटना सामने आई है। ये सरकारी कर्मचारी उन लोगों की लिस्ट बनाने के काम में लगा था जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। जोधपुर के ईदगाह इलाके में पहुंचते ही वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, सर्वे के फॉर्म को भी फाड़ दिया। आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया। इस घटना के बाद प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद में साहिबाबाद इलाके में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में 5 महिला और 5 पुरुष हैं। बताया गया कि ये सभी इंडोनेशिया के रहने वाले हैं जो इस इलाके में एक मदरसे और कुछ घरों में लॉकडाउन की वजह से छिपकर रह रहे थे। हिरासत में लेने के बाद सभी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। ये सभी निजामुद्दीन के तबलीग जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लॉकडाउन के बीच दिल्ली पुलिस ने एक महिला और उसके बीमार बच्चे को घर तक पहुंचाया। बताया गया कि महिला सफदरजंग अस्पताल से अपने बच्चे का इलाज करवा के आ रही थी और एम्स बस स्टैंड पर बैठकर बस का इंतजार कर रही थी। इसी बीच कोटला मुबारकपुर थाने में तैनात एएसआई राजेश कुमार ने महिला को देखा तो उससे वहां बैठे होने की वजह पूछी। बातचीत के समय महिला ने बताया कि उसका बच्चे को ब्लड कैंसर है। इसकी खबर एएसआई ने एसएचओ को दी, जिन्होंने महिला और उसके बच्चे को घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। फिर एएसआई ने महिला और बच्चे को उसके घर ओखला तक छोड़ा। घर पहुंचने के बाद महिला ने दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दिया। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। आरोप है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल इमरान ने ड्यूटी खत्म होने के बाद तबलीगी जमात के कुछ लोगों को गैर कानूनी तरीके से अपनी गाड़ी से दिल्ली की सीमा पार करवाई। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने इमरान की गाड़ी रोकी। पूछताछ के बाद इमरान को हिरासत में ले लिया। गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद लोनी के रहने वाले इमरान को सस्पेंड कर मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। हैदराबाद के एक इलाके में राशन की दुकान पर भारी भीड़ हो गई। बताया गया कि राशन बांटने के समय ही कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि वो सुबह से ही लाइन में लगे थे, लेकिन राशन मिलने में देरी की वजह से भीड़ जमा होने लगी। राशन बांट रहे दुकानदार ने बताया कि सर्वर में खराबी की वजह से ये परेशानी हुई है। इसके बाद वहां जमा लोगों से वापस जाने को कहा गया, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ।
यही नहीं, लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर भी खड़े नहीं दिख रहे। अभी दुकान वाले जो है नेटवर्क कम है, नेटवर्क नहीं आ रहा ना बोल के अब तक खड़ा कर दिए, तो कैसा होगा ये? खाना पीना कुछ भी नहीं, यहाँ पर ही ठहर के रुके हुए हैं। अभी तक राशन नहीं मिला हमारे को। क्या खाएंगे, क्या बोलेंगे? ऐसा करे तो कैसा है फिर? आप इसलिए हम वो बोल रहा हूँ, सरकार को बोल रहा हूँ, जो आप ठीक से सबटा भी ठीक है करिए, सब ये करके चलिए बस। और एक बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। बिहार आपदा प्रबंधन ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया है कि 22 और 23 मार्च को एयर इंडिया की 2 फ्लाइट से जिन यात्रियों ने भी यात्रा की हो वो लगातार इस बात की जांच पड़ताल करवाएं, क्योंकि उसमें से कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। दरअसल 22 मार्च को और 23 मार्च को एयर इंडिया की फ्लाइट, 22 मार्च को जो उड़ान भरी थी AI 101 और उसी तरह 23 मार्च को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 415, ये 2 ऐसी फ्लाइट थी जिसमें उड़ान भरने वाले यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसीलिए अलर्ट जारी किया गया है कि जो भी यात्री 22 और 23 मार्च को एयर इंडिया की इस फ्लाइट से उड़ान भर रहे थे वो कृपया सचेत हों, जांच करवाएं, क्योंकि इनके साथी यात्री को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लॉकडाउन के बीच एक हैरान करने वाली खबर आई है। नागपुर में चोरों ने एक शराब की दुकान में हाथ साफ कर दिया। चोरों की ये पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि कुछ लोग दुकान के अंदर घुसे बड़ी आसानी से वहां अलमारियों में पड़ी बोतलों को उठाते गए। आरोप है कि चोर दुकान में रखे 2.5 लाख रुपए भी लेते गए। बताया गया कि 24 घंटे के अंदर नागपुर में शराब की दूसरी दुकान में चोरी की गई। यही नहीं, लॉकडाउन के बाद से अब तक नागपुर में शराब की 5 दुकानों में चोरी की जा चुकी है। सोशल मीडिया साइट्स पर दावा किया गया है कि खतरनाक रूप ले चुका कोरोना वायरस खत्म हो सकता है। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के देसी इलाज का एक नुस्खा वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि नीम के पत्ते और उससे बना सैनिटाइजर आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है। लेकिन सच क्या है, एक रिपोर्ट में हम देखते हैं। घर के दरवाजे पर नीम का पत्ता लटकाया गया है। ये तस्वीर दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस देसी इलाज का नुस्खा है जिसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पेश किया जा रहा है। तस्वीर के साथ एक मैसेज भी है जिसमें लिखा है, चलिए अपने जड़ों और कल्चर से जुड़ते हैं। मैंने अपने घर के दरवाजे पर नीम का बंधनवार लगाया है। आप महंगे सैनिटाइजर के चक्कर में मत पड़िए। हमारा पुराना पारंपरिक नीम सबसे अच्छा सैनिटाइजर है। जब पुराने समय में कोई बीमार हो जाता था या फिर चेचक खसरा हो जाता था तो मरीज के दरवाजे पर नीम का बंधनवार ही बांधा जाता था। तो कोरोना क्या भला? कोरोना वायरस के दस्तक देने के बाद भारत में सैनिटाइजर की मांग 500% से ज्यादा हो गई है। दवाई की दुकानों पर 10 में से 8 ग्राहक सैनिटाइजर मांग रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने 24 मार्च से ही सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले के पेरायूर गांव में सैनिटाइजर की कमी के चलते तमिलनाडु में लोग हल्दी, नीम की पत्तियों और पानी के मिश्रण का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या कोरोना को देसी नुस्खों से भगाया जा सकता है और नीम के पत्ते सैनिटाइजर का काम कर सकते हैं? दावे के मुताबिक नीम कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर सकता है, लेकिन दावे का सच क्या है जानने के लिए हम डॉक्टर के पास पहुंचे। हमने उनसे पूछा कि क्या नीम से कोरोना वायरस का इलाज संभव है। कोरोना वायरस का इलाज संभव है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता और ये कहना गलत भी है, क्योंकि कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस है और इस न्यू स्ट्रेन पर नीम या फिर कोई दूसरी मेडिसिनल हर्ब की ना तो अभी तक कोई एंटीवायरल प्रॉपर्टी पर रिसर्च हुई है और ना ही कोई ह्यूमन ट्रायल हुआ है। तो क्या भारत सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन है जिसमें कोरोना से बचने के लिए नीम का इस्तेमाल की जानकारी दी गई है? आयुष मंत्रालय की ओर से जो एडवाइजरी आई है उसमें शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं, जैसे रोज सुबह उठकर आधे घंटे तक प्राणायाम या योगासन करना, अपने खाने में हल्दी, जीरा, लहसुन, धनिया, दालचीनी, काली मिर्च, सूंठ इन चीजों को शामिल करना और साथ ही कुछ इम्यूनोमोडुलेटर ड्रग्स जैसे तुलसी, गिलोय इनका इस्तेमाल। कुछ आयुर्वेदिक प्रक्रियाएं हैं।
नीम में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस से लड़ सकता है, ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ। नीम के पत्ते सैनिटाइजर जैसा काम नहीं कर सकते क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है। वायरस की बाहरी परत चिपचिपी होती है जिसे लिपिड भी कहते हैं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर वायरस के इस परत को नष्ट कर देता है, जिसके लिए इसे कम से कम 20 सेकंड का समय चाहिए। इसीलिए डॉक्टर कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने की सलाह देते हैं। कोरोना वायरस के इलाज के लिए अब तक कोई दवा नहीं बनाई, इसलिए ही 25 मार्च 2020 को एक संवाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वायरस का इलाज खुद न करने की सलाह दी। अभी तक कोरोना के खिलाफ कोई भी दवाई, कोई भी वैक्सीन पूरी दुनिया में नहीं बनी है। और इसलिए मैं कहूंगा देशवासियों, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की दवाई का सुझाव दे, कृपा करके अपने डॉक्टर से पहले बात कीजिए। पैनिक के समय सोशल मीडिया पर डाली गई ऐसी जानकारी सामान्य गति से कई गुना तेज गति से फैलती है या कहें वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर डाले गए फर्जी मैसेजेस कोरोना वायरस से ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया की अपील है आपसे कि अगर आपको इस तरीके के कोई मैसेजेस मिलते हैं तो बिना जांचे ना उन पर विश्वास करें और ना ही उन्हें फॉरवर्ड करें। ऐसे समय में हमें इस तरीके के फर्जी मैसेजेस से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। कोरोना वायरस की अभी तक कोई दवा या वैक्सीन नहीं बन पाई, इसलिए भारत सरकार के बताए गए निर्देशों को ही माने, जिसे न्यूज़ 18 इंडिया हर समय दिखा रहा है। लॉकडाउन के समय पुलिस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रही है। सूरत के एक इलाके से ड्रोन से ली गई एक ऐसी ही तस्वीर हैरान करने वाली है। वहां की एक सोसाइटी में कुछ लोग छत पर जमा होकर पार्टी की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त पुलिस का ये ड्रोन वहां पहुंचा और वो लोग दिखाई पड़ने लगे। ड्रोन को देखते ही कई लोग तो वहां से भाग गए, लेकिन कुछ लोग फिर भी वहीं बैठे रहे। पुलिस ड्रोन की मदद से लॉकडाउन तोड़ने वाले ऐसे ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यूपी के पीलीभीत में कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने पहुंची आशा कार्यकर्ता के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है। बताया गया कि ये आशा कार्यकर्ता उस जांच टीम का हिस्सा थी जो बाहर से आए लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। आरोप है कि जैसे ही ये लोग एक गांव में पहुंचे, कुछ लोगों ने इन पर हमला कर दिया और गांव से भगा दिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कई लोग फरार बताए जा रहे हैं। क्योंकि अभी कोविड-19 का सर्वे चल रहा है, सारी आशाओं को उसमें लगाया गया है। सर्वे के लिए जो भी पैसेंजर्स बाहर से आ रहे हैं, इंटर स्टेट्स या फिर फॉरेन से जो भी लोग आए हुए हैं, उनका ये लोग सर्वे के लिए इनको लगाया गया था। तो अभी मुझे पता चला है कि एक वहाँ की टंडोला की आशा है आमना, उनके साथ गांव के लोगों ने बदसलूकी की, गाली गलौज दी, उनको मारा पीटा भी है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। और मैंने इसके लिए कोतवाली में थाने में उनके खिलाफ एक जिन्होंने गाली दी है उनके खिलाफ एक एनसीआर दर्ज कराई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने की तैयारियों पर 3 देशों के राष्ट्र प्रमुखों से फोन पर बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। पीएम ने तीनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता और सहयोग की बातें की। तीनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने भी अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय स्तर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने और एकजुटता का संदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति और स्पेन के पीएम से पीएम मोदी ने कोरोना के मुश्किल वक्त में योग और आयुर्वेद के महत्व पर बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, ब्राजील और स्पेन में कोरोना की वजह से मारे गए लोगों के प्रति शोक भी व्यक्त किया। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पिछले 24 घंटे में 10 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और सिर्फ अहमदाबाद शहर में ही अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 53 तक पहुंच चुकी है। लेकिन पूरे गुजरात में ये आंकड़ा 122 तक पहुंचा है। कल ही अहमदाबाद के खासतौर पर कुछ इलाकों को
एक खास तौर पर क्लस्टर क्वारंटीन किया गया था, लोगों को अपने ही कैंपस में रहने के लिए कह दिया गया था, दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब ये एक नया आंकड़ा सामने आया है, 10 लोग पिछले 24 घंटे में और कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और अहमदाबाद में ही यह आंकड़ा बढ़कर 53 तक पहुंच चुका है। कोरोना के खतरे के मद्देनजर सीआरपीएफ के डीजी एपी महेश्वरी ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है। 2 दिन पहले सीआरपीएफ में तैनात डॉक्टर के पद पर एक अधिकारी को कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद एहतियातन और मेडिकल प्रोटोकॉल के तौर पर डीजी सीआरपीएफ ने यह कदम उठाया क्योंकि ऐसी आशंका है कि पीड़ित कर्मी के संपर्क में आए कुछ लोगों से उनका भी संपर्क हुआ हो। यूपी के लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी की आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की अपील पर लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लोगों ने एक दिन पहले ही इसकी रिहर्सल भी कर ली। लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई, जबकि कई लोगों ने घरों में दीपक भी जलाए। कोरोना से लड़ने के लिए लोग पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बच्चे भी बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एसएसपी के ऑफिस में शहर के कुछ छोटे बच्चे अपनी अपनी गुल्लक लेकर पहुंचे और अपना पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। इन छोटे बच्चों ने भी अपनी गुल्लक एसएसपी उधमपुर को सौंपी। एसएसपी उधमपुर ने इसके लिए बच्चों का धन्यवाद किया। 3 से 4 बच्चों ने अपने फैमिलीज के थ्रू हमें कांटेक्ट किया और ये कहा कि हम पीएम केयर्स रिलीफ फंड में कुछ पैसे देना चाहते हैं। तो उनसे बात होने पर ये पता चला कि उनका जो पिगी बैंक है उसमें जो उन्होंने कुछ छोटे मोटे अपने खरीदारी के लिए जो उनको कुछ मिला हुआ था उसका जो पैसा है वो डोनेट करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये एक लाखों लोगों के लिए प्रेरणा की बात है कि छोटे बच्चे आगे आकर के अपना पिगी बैंक या ज़रूरत का जो सामान है उसको पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर रहे हैं। तो इस मुश्किल की घड़ी में लोगों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है। दिल्ली में मरकज से कोरोना वायरस के कई मरीज मिले हैं। इनसे संक्रमण फैलने का खतरा भी जताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा है कि तबलीग के लोग जानबूझकर संक्रमण फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसके साथ ये दावा किया गया है कि मरकज में पहुंचे तबलीगी जमात के लोग एक साथ जानबूझकर छींक रहे हैं ताकि संक्रमण फैल जाए। ये एक वायरल वीडियो जिसे देखकर लग रहा है कि बहुत से लोग एक साथ छींक रहे हैं। वायरल वीडियो के साथ ट्विटर यूजर ने जो संदेश लिखा है वो कुछ इस तरह से है। #निजामुद्दीन इडियट्स। ये कनिका कपूर की तरह इडियट नहीं हैं। इनका एक छिपा हुआ एजेंडा है जिस पर ये अमल कर रहे हैं। इस वीडियो में इसी दावे के साथ ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है। ट्विटर पर एक और यूजर ने ये वीडियो पोस्ट किया है। इस यूजर ने लिखा है कि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो नया है या पुराना, भारत का है या विदेश का, लेकिन धरती पर ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, कोई मुझे इसकी सच्चाई बताएगा। ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर इस वीडियो को अलग अलग दावों के साथ पेश किया जा रहा है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में इकट्ठा हुए लोग एक साथ छींक रहे हैं ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण फैल जाए। इस दावे के साथ कई सवाल उठते हैं। क्या ये वीडियो तबलीगी जमात के मरकज का है? क्या इस वीडियो में लोग एक साथ छींक रहे हैं? क्या ये वीडियो भारत का ही है? क्या सच में लोग एक साथ छींक रहे हैं? क्या इतने सारे लोग लयबद्ध तरीके से एक साथ छींक सकते हैं? इस दावे की पड़ताल के लिए हमने गूगल पर खोजबीन शुरू की। गूगल पर पड़ताल करते हुए हमें ये वीडियो ट्विटर पर एक बार फिर मिला। गौर से देखिए, इस वीडियो को पाकिस्तान से पोस्ट किया गया। वीडियो के साथ उर्दू में लिखा है कि ये लोग कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि ये वीडियो पाकिस्तान से ट्विटर पर पोस्ट करना शुरू किया गया
और इसके बाद भारत के ट्विटर यूजर्स ने इसे ट्विटर पर पोस्ट करना शुरू किया। वीडियो के फ्रेम को गूगल पर रिवर्स सर्च करने के बाद पता लगा कि ये वीडियो 29 मार्च को पाकिस्तान के यूट्यूबर इस्लामी लारा ने यूट्यूब पर पोस्ट किया। वीडियो के नीचे लिखा गया कि क्या दीन में ये जायज है। लेकिन इस वीडियो को पोस्ट करने वाले ने दावा नहीं किया कि ये कोरोना वायरस फैलाने का वीडियो है। इस वीडियो को पोस्ट करने वाले इस्लामी लारा नाम के यूट्यूबर ने सवाल उठाया कि क्या दीन में ये जायज है। इसके बाद हमें पाकिस्तान से ही ट्वीट किया गया एक और मैसेज नजर आया। इसमें भी यही वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में उर्दू मैसेज को गूगल से ट्रांसलेट करने पर शब्द मिला सूफी मैडनेस, यानी सूफी पागलपन। अब तक की पड़ताल में जो सामने आया वो ये कि पाकिस्तान से इस वीडियो को पोस्ट किया गया। पोस्ट करने वाले ने इस वीडियो पर सवाल उठाया। पोस्ट करने वाले ने कहा कि क्या इस्लाम में यह जायज है। पाकिस्तान के ट्विटर यूजर ने वीडियो को सूफी पागलपन कहा। अब तक ये साफ हो चुका है कि ये वीडियो इस्लाम में सूफीवाद को मानने वाले लोगों का है। तो सवाल ये कि क्या सूफी इस तरह की कोई इबादत करते हैं। इसका सच जानने के लिए हमने गूगल पर सूफी ब्रीदिंग कीवर्ड के साथ सर्च किया, क्योंकि वीडियो में लोग एक साथ सांस छोड़ रहे हैं। इसके बाद इंटरनेट पर हमें कई वीडियो मिले जिसके साथ लिखा था सूफी संगठन की आधिकारिक वेबसाइट अंसारी कादिरी रिफाई तरीका पर जिक्र के बारे में पता लगा कि यह इबादत का सूफी तरीका है। सूफी संगठन की आधिकारिक वेबसाइट अंसारी कादिरी रिफाई तरीका पर जिक्र के बारे में लिखा गया है कि जिक्र में लोग लयबद्ध तरीके से अल्लाह की इबादत करते हैं। लोग एक साथ एक जैसी मुद्रा में हिलते डुलते अल्लाह का नाम लेते हैं। सूफी वेबसाइट से पता लगा कि वीडियो में लोग छींक नहीं रहे हैं। वायरल वीडियो में लोग सांस खींचकर छोड़कर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लोग लयबद्ध तरीके से सांस छोड़कर अल्लाह के नाम का जाप कर रहे हैं। जिक्र को समझने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये तुर्की में की गई सूफी इबादत का जिक्र का वीडियो है। इस वीडियो में लोग एक साथ एक ही तरह से अपने शरीर को हिला रहे हैं और एक साथ अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं। यानी साफ है कि ये इबादत का एक तरीका है। वायरल वीडियो में भी लोग इसी तरह सांस रोककर और छोड़कर इबादत कर रहे हैं। इस वीडियो का कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने से कोई लेना देना नहीं है। ना ही ये वीडियो दिल्ली में तबलीगी जमात का है, क्योंकि तबलीगी जमात सूफी इबादत के तरीके को नहीं मानती। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई। और एक बेहद अहम खबर इस वक्त ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैशटैग ट्वीट किया है। उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया है कि आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए हमें एक साथ दीप जलाने हैं, एकता का प्रदर्शन करना है। और इसके लिए हैशटैग उन्होंने दिया 9 PM 9 मिनट। लोगों को याद दिलाने के लिए उन्होंने ये हैशटैग अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। दरअसल मकसद यही कि एक बार फिर वो याद दिलाएं किस तरह से उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि ऐसी विपदा की घड़ी में जबकि पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की लाइट बंद करें और दीप जलाएं, एकता का प्रदर्शन करें, ताकि ये संदेश जाए कि हम अपने घरों में तो हैं लेकिन अकेले नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ट्वीट में सिर्फ इतना लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने 9 PM 9 मिनट, किस तरह का संदेश देने और समझाने की कोशिश है? बिल्कुल, ये पूरा का पूरा संदेश है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस संदेश को रीट्वीट कीजिए। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी ये रीट्वीट्स हो रहे हैं और लाइक्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जितनी भी जनता, देश भर की जनता सोशल मीडिया पर है, कम से कम वो फिर से एक बार अलर्ट मोड में आ जाएगी और देश की जनता, और आज ये साफ हो जाएगा देश की जनता इस बात में कितना साथ दे रही है। पहले भी प्रधानमंत्री का कॉल जब आया था, आपको याद होगा, तब पूरा का पूरा देश अपने घर के बाहर या फिर अपनी बालकनी में खड़ा था और तालियां बजा रहा था। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि प्रधानमंत्री पूरे देश का साथ चाहते हैं और पूरे देशवासियों का साथ चाहते हैं, ताकि सोशल आइसोलेशन का संदेश
सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देश भर में जाए और लोग लॉकडाउन में हतोत्साहित ना हो, कुछ ना कुछ करते रहें ताकि बीमारी से लड़ने में ज्यादा आसानी हो। राजस्थान के दौसा में कर्फ्यू तोड़ने वालों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। दौसा में एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बावजूद कई इलाकों में लोग कर्फ्यू तोड़ते हुए नजर आए तो पुलिस ने उन पर सख्ती बरती। पुलिस के जवानों ने जहां भी भीड़ देखी दौड़ा दौड़ा कर लोगों पर डंडे बरसाए। चाहे सड़कें हों, दुकानें हों या फिर गलियां, सभी जगह पुलिस लाठियां बरसाती हुई दिखाई दी। कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर कुछ बुजुर्ग भी दिखे जिन्हें पुलिस ने घर जाने की हिदायत दी।